तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो में। आज है हमारा डे 27, 30 डेज चैलेंज का। चैलेंज ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है और थोड़ा सा टाइम है। पहले प्री ओपन को सेटल होने देते हैं, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करते हैं कि एक जगह का ही हमें एनालिसिस करना पड़े, और वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और दूसरी बात करते हैं, जैसे कल मैंने वीडियो डाली थी तो उस पर एक भाई का ना कमेंट आया था कि भाई अभी ना आपको और सीखने की ज़रूरत है। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, मेरे भाई मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। और ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि आपका ना लर्निंग कर्व कभी ख़त्म नहीं होता, आपको ना कंटिन्यूसली सीखना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें पहले चल रही होती हैं और फिर नहीं चल रही होती। और दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को एक क्लियर करना चाहता हूँ ना, कि इस टाइम मेरा फोकस दिन का प्रॉफिट बनाने में या फिर आज मेरा प्रॉफिट हुआ या नहीं, उसमें नहीं है। मेरा फोकस किस चीज़ में, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेडिंग में इवॉल्व होना है तो आपको कभी कभार ना पैसे को छोड़ के कुछ चीज़ें और देखनी भी पड़ सकती हैं। तो पहली बात मैं कर दूँ ना, एक हमारा कर्व होता है, एक ट्रेडर्स का कर्व होता है, मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ। इसे आप ज़ीरो लाइन समझे कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू में हमारा बिगनर्स लक होता है, थोड़ा ऊपर जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, फिर हम नीचे चले जाते हैं, फिर हम बहुत एकदम गहरी खाई में चले जाते हैं और बहुत टाइम वहाँ पड़े रहते हैं। ठीक है, पढ़े रहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता भाई, कन्फ्यूजन होती है, पढ़े रहते हैं। फिर कुछ हम पढ़ते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, स्ट्रेटेजी सीखते हैं, फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से हम फिर यहाँ तक आते हैं, ज़ीरो तक। फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड होने लगता है, यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को इवॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ अपनी साइकोलॉजी को आप इवॉल्व कर रहे होते हो, एक ट्रेडर बन रहे होते हो, और फिर ये कर्व निकलता है ना, तो यहाँ आप ज़ीरो पे रहते हो बहुत टाइम और एकदम से शूट कर देते हो। और फिर ये आपकी रियल ट्रेडिंग लाइफ शुरू हो जाती है, जिसके लिए आपने ये वाली मेहनत करी होती है। ये वाला जो कर्व होता है ना, ये जो आपने, ये होता है हेल। इधर को ये जो आपका टाइम पीरियड होता है ना, ये एक ट्रेडर के लिए हेल होता है। जब वो बहुत नेगेटिव में होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कुछ, पर धीरे धीरे फिगर आउट हर कोई कर ही लेता है। कोई मेंटर के थ्रू करता है तो ये कर्व थोड़ा छोटा हो जाता है, कोई खुद करता है तो ये कर्व थोड़ा बड़ा रहता है। अगर आप लगे रहते हो तो एक ना एक दिन आप इस हेल से भी निकल ही जाते हो। अभी मैं इस वाले फेज़ में हूँ यहाँ पे, मतलब मैं निकल चुका हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। बट ये वाला कर्व लाने के लिए मैं उससे जस्ट पहले हूँ, यहाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ अपनी साइकोलॉजी की। इस वक्त आप अगर देख रहे हो मेरी वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि मेरा सोल फोकस किस में है, कि क्या मैं अपना एसएल ले रहा हूँ प्रॉपरली, और क्या मैं अपने टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ, और मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चल रहा हूँ या नहीं। ये मैं दो दो चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ, ताकि इन केस जब मेरा कैपिटल बड़ा हो और मेरा दिन खराब चल रहे हो, तो ऐसा ना हो कि मैं एसएल दे के ओवर ट्रेड करने लग जाऊं और अपना बड़ा कैपिटल, जैसे 10 लाख का कैपिटल एक दिन में उड़ा दूँ। 50,000 रुपये एक दिन में उड़ाना अलग बात है, 10 लाख रुपये उड़ाना अलग बात है। तो अभी किसी को लग रहा है ना कि यार डेज ग्रीन नहीं जा रहे, फिर भी इतना परेशान क्यों नहीं है ये, उसका रीज़न ये है कि मैं अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा हूँ एसएल वाली, एसएल और टारगेट वाली, और रिस्क रिवॉर्ड की। जैसे मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और 3 दिन मेरे को शुरू लगातार लॉस भी हो जाता है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि एक दिन प्रॉफिट होगा और मैं सारा रिकवर कर लूँगा, ताकि मंथ के एंड में मैं प्रॉफिटेबल रह सकूँ। तो इस टाइम मैं इस चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ। तो ये चीज़ सोचना कि भाई स्ट्रैटेजी ख़राब है, ये है वो है, भाई स्ट्रैटेजी कभी चलती हैं कभी नहीं चलती, हर चीज़ चेंज होती रहेगी, पर आपको अपने कांस्टेंट पे वर्क करना है। ये कांस्टेंट चीज़ है जिस पे आपको वर्क करना है। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस चीज़ से। अगर आप पसंद करते हैं सीखना तो कोई बात नहीं, वरना मैं अब ज़बरदस्ती करता नहीं हूँ सिखाने में। आप देख सकते हो एक माइनर सा गैप अप हमें ओपन हुआ है। तो देखो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, और 1 डे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कल कैसी कैंडल बनी। मैंने बोला था रेड ही बननी चाहिए, रेड ही बनी, बट स्टॉप लॉस खा के बनी, तो वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ से गई, कहा था कि रेड बननी चाहिए, रेड बनी, हालांकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो एक अलग बात है। तो अब देखते हैं अब क्या हो सकता है। रेड तो बनी है, पर आपको इसकी विक दिख रही होगी और गैप अप भी ओपन हो रहा है। तो इस दो चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि विक बनी है, गैप अप ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखेंगे कि मार्केट में हम ऊपर जाने जाता हुआ मुंह पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ का कोई सेटअप दिखेगा तो उसे पकड़ने की कोशिश हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिंपली हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो इसका हाई और लो सबसे पहले मैं मार्क कर लूँगा। आपको कुछ नहीं आता, अब हाई और लो मार्क कर लो। हाई कल का सा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लो हाई मार्क कर लिया, लो 10 तारीख है, यहाँ तक गया हमारा, ये हाई मार्क कर लिया, लो भी
प्रीवियस डे वाला ही चला है, लो का विक ये यहाँ मार के आया, पर मैं यहाँ नहीं, यहाँ मार्क करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये चीज़ जो बॉडी है, जहाँ जिस लेवल ने वापसी खींच के ले आया मार्केट को, मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हाई लो और क्लोज, देखो लो और क्लोज ये वाला पास पास ही है, तो ये वर्क करेगा हमारे लिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लो ऐसे हमने मार्क कर लिया। अब हाई लो क्लोज हमने मार्क कर लिया है, तो अब क्या करेंगे, अब हम वेट करेंगे। अब इस वाले लेवल को हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। कल का हाई लो और क्लोज हमने मार्क कर लिया है। अब मार्केट खुल लिया है कहाँ पे, 511 पे, मतलब 511 हो गया हमारा, कहाँ हो गया 511, यहाँ कहीं हो जाएगा ना हमारा। तो काफ़ी अच्छी जगह खुल रही है मार्केट। तो अगर यहाँ से एकदम से निकलती है तो नहीं ब्रेक कर पाएगी, क्योंकि ये लेवल देख रहे हो काफ़ी बार बाउंस हुआ है, एकदम से ब्रेक नहीं कर पाएगी। अगर ब्रेक होता है तो इसे ऊपर निकलने का वेट करेंगे, आए थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाए, वहाँ पे कोई हमें अपसाइड की कैंडल दिखाए और हम ऊपर जा सकें, इस तरीके से लेंगे ट्रेड, ठीक है। नीचे आता है तो नीचे आता है तो या तो यहाँ तक आए या यहाँ पे, ये लेवल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ देखेंगे इन पूरे लेवल में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ टाइम स्पेंड करके एक बेस बना के ऊपर जाने लगती है तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, और अगर टाइम स्पेंड करके नीचे जाने का वेट करती है तो हम अवॉइड कर देंगे, क्योंकि फिर ये यहाँ से भी बाउंस लेगी, तो हमें इसे ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो सिंपल यही, बस इतना एनालिसिस बहुत है हमारे लिए, इससे ज़्यादा हमें एनालिसिस नहीं करना है। इस लेवल पे नेगेटिव दिखा देती है तो हम नीचे का भी ट्रेड ले सकते हो कि भाई इस लेवल तक आए, बट मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव का है। अगर पॉजिटिव की तरफ कहीं मिलेगी तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। अब इस चीज़ को मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम के ग्रुप में एक अच्छे से बना के, फिर मिलते हैं सीधा ट्रेड में। गाइस देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही मार्केट ने जो गैप था वो फिल कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है, यहाँ से बाउंस करता है, क्योंकि अभी तो वेट कर रहे हैं और कुछ अभी है नहीं, सिनेरियो अभी नहीं बना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, जिससे पता चलेगा मार्केट की डायरेक्शन क्या रहती है। शुरू में मार्केट की डायरेक्शंस नहीं पता चलती हैं कि भाई 5 मिनट में आपको पता चल जाए। वो केसेस तब होते हैं जब ना प्रीवियस डे का कोई पैटर्न बना हो और शुरू की कैंडल उस पैटर्न को फुलफिल कर रही हो, तब जाके आप शुरू के 5 मिनट में 4 मिनट में ट्रेड ले पाते हो। और ऐसा हर ओकेजन में नहीं होता, तो आपको हर बार ये चीज़ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन दो आप अवॉइड ही कर सकते हो, 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करना या 10 मिनट के लिए ट्रेडिंग अवॉइड करना अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप जानते हो कि मैं इस टाइम पे ट्रेड करता हूँ और मेरे का लॉस हो जाता है, और स्टिल आप उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स अ प्रिटी बिग इशू। आपको काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देख सकते हो कि आप एकदम महामक्कार टाइप कैंडल बनी है कि ऊपर भी गई नीचे भी गई, हर तरीके को हर जगह पे स्टॉप लॉस मार रही है, नीचे वालों के भी खा गई ऊपर वालों के भी खा गई। तो ऐसी चीज़ों से बचो, और कैपिटल बचा रहेगा ना, कैपिटल प्रिजर्वेशन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि कैपिटल बचा रहेगा तो ट्रेड होता रहेगा, सीखते रहोगे। कैपिटल ही नहीं बचेगा पैसा बनाने के चक्कर में ज़बरदस्ती, तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। पता है आप लोगों को पता है चैनल पे सब्सक्राइब वगैरह क्यों नहीं बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। सब्सक्राइब वगैरह लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं ना बिल्कुल अनफिल्टर्ड हूँ, हैं। मैं कुछ चीज़ आपसे हाइड नहीं करता, अगर मिस्टेक होती है तो वो दिखा देता हूँ, ठीक चीज़ करता हूँ तो वो दिखा देता हूँ, हर चीज़ आपको बता देता हूँ ओपनली। लोग क्या है सेलेक्टिव चीज़ें दिखाते हैं, अगर मैं सेलेक्टिव दिखाने लगूँ, खाली अपनी विंस दिखाने लगूँ, लॉसेस छुपाने लगूँ, तो लोगों के अंदर क्या चलेगा, भाई बहुत ख़तरनाक ट्रेडर है और ये ना हमें भी पैसा कमवा देगा। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपकी मेंटरशिप कोई कर सकता है, आप पे ध्यान रख सकता है, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है, पर आपकी जगह कोई और ट्रेडिंग करके, मतलब आपकी जगह कोई और दूसरा आपको पैसा नहीं कमा के देगा। आप मार्केट में आए हो, इंडिपेंडेंट बनने आए हो ना। अब सोचो आप किसी पे डिपेंड हो गए, चलो एक एक्स बंदा है, वो आपको डेली ट्रेड्स दे देता है, आप उससे पैसा कमा लेते हो हैं, और आप 1 साल हो गया, अब आपने बिल्कुल चार्ट वार्ट कुछ नहीं देखते हो, सिंपल वो बताता है आप ले लेते हो, आपका पैसा बन जाता है, और कल वो गाड़ी में जा रहा है और उसकी गाड़ी ठुक गई है, गाड़ी ही ठुक गई, मर गया बेचारा। किसी के साथ ऐसा ना हो, बट हम मान लेते हैं कि भाई उसकी गाड़ी ठुक गई, भाई उसके साथ गलत हुआ, बट वो मर गया।
वो मरा, वो तो उसका, उसके उसकी फैमिली का तो लॉस है ही। आपका तो ट्रेडिंग करियर ख़त्म ना। मतलब आप किसी पे डिपेंड कैसे हो सकते हो? मतलब 100% आप डिपेंड नहीं हो सकते। कोई आपको बोल रहा है भाई मेरे पास आ जाओ मैं पैसा कमवा दूंगा, तो वो आपको पैसा नहीं कमवा रहा, आप उसे पैसा दे रहे हो ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल जी सके, जैसे भी जी रहा है, बढ़ा सके, थोड़ा फ्लैक्स कर सके। देखो ये सर्कल है, देखो एक आदमी आएगा, पैसा फ्लैक्स करेगा, मोटी चेन मोटा पैसा, कोई नहीं हमारे जैसा। आप नॉर्मल आदमी, सीधे साधे, उसे देखोगे और आपके सपने आएंगे, हो मेरे को भी यही पैसा चाहिए। वो आपको बोलेगा आ जाओ कम्युनिटी में। ये कम्युनिटी में आप आ जाओगे और उसको पैसा दे दोगे, हैं कुछ पैसा दोगे आप, चार्ज लेगा वो 2 4 5 हज़ार रुपये, ऐसे 100 हज़ार लोग होंगे, तो उसे पैसा देंगे, उस पर आ जाएगा सही में मोटा पैसा। फिर वो क्या करेगा, सोशल मीडिया पे आएगा, एक बड़ी सी गाड़ी लेगा, ट्रेडिंग के पैसे से नहीं, इस पैसे से, हैं इससे बड़ी सी गाड़ी लेगा। फिर वो यहीं दिखाएगा मोटी चेन मोटा पैसा। फिर कोई दूसरा आ जाएगा, दूसरा देखेगा अरे इसने तो गाड़ी ले ली इतनी बड़ी, डिफेंडर ले ली, भाई डिफेंडर ले ली भाई ने। फिर वो भी यही सोचेगा, फिर वो भी कम्युनिटी में जाएगा। अब पुराने तो चले जाएंगे, पुराने तो जो बन गए वो चले जाएंगे, पर नए 1,000 लोग आ जाएंगे। फिर वो इसे पैसा देंगे, फिर ये घर ले लेगा, फिर ये घर फ्लैक्स करेगा, फिर मोटी चेन मोटा पैसा, फिर तीसरा, ये लूप चलता रहता है यार। ये एक लूप है जो चलता रहता है, और इसमें भला सिर्फ इसी का ही हो रहा है। आपका कुछ भला नहीं हो रहा, आप 2 रुपये नहीं कमा पाओगे, 2 रुपये नहीं कमा पाओगे। तो कोई ऐसा है ना कि मैं आपको कमा के दूंगा, उसके पीछे मत जाओ। हाँ कोई मेंटरशिप दे रहा है, कोई सिखा रहा है आपको, आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा है, थोड़ी सी आइज़ ओपन करो। मैं ये नहीं कह रहा कि 100 जने हैं यूट्यूब पे या पे कहीं पे सारे के सारे गलत हैं। मैं गलत लग रहा हूँ मेरे को मत देखो, कोई एक जना तो ठीक लग रहा होगा ना, एक तो आपको लगा होगा ना कि ये भाई ये थोड़ा सही बंदा है, ये मेरा काटने की कोशिश नहीं कर रहा। इवन तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, देखो एक कुछ ऐसे भी होंगे भाई जो चाह, जैसे मेरे जैसे, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी यूट्यूब जो है ना जॉब को रिप्लेस कर दे, ताकि मैं ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ। क्योंकि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अगर नहीं है आपका, तो आप स्टॉक मार्केट में आओ ही मत। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर आपको अपनी माँ की दवाई लेके आनी है ट्रेड मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, वो दवाई नहीं आएगी भाई। आपके बच्चे की फ़ीस नहीं जा पाएगी, आपकी ईएमआईज़ नहीं जा पाएंगी। अगर आप ये सब कवर कर सकते हो और आप पे कुछ सेविंग है, और उस सेविंग्स को बहुत लंबे टाइम तक आप लगा के ग्रो करना चाहते हो और कुछ बनना चाहते हो, तो वो पॉसिबल है। ये सच्चाई है स्टॉक मार्केट की। कई जने देख रहे होंगे उनका दिल टूट जाएगा, भाई आई एम सॉरी, पर मैं भाई झूठ नहीं बोल सकता, मेरे मेरे में है ही नहीं, मैं नहीं बोल सकता भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कईयों के सपने तोड़ दिए होंगे ये बात बोल के कि आपको नौकरी भी करनी पड़ेगी, दूसरा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगता था आएंगे चार्ट देखेंगे, बाय सेल करेंगे और इसके बस पैसा ही पैसा होगा। तो वो ये सब फालतू की बातें हैं। तो मैं जैसे चाहता हूँ कि यूट्यूब मेरी जॉब को रिप्लेस कर दे और मैं इस पर फोकस कर पाऊँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली को रिस्क पे लेके ट्रेड नहीं कर सकता। एक सब्सटेंशियल इनकम सोर्स होगी साइड में, कि अगर उस मंथ मेरे 1 रुपया ना आए, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मंथ चले जाए, तो मेरे को ये चिंता ना हो कि मेरे एक्सपेंसेस कैसे कवर होंगे, तो ही ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो भाई, अगर सीखना चाहो मेरे साथ लगे ठीक है भाई आदमी, तो भाई ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप जहाँ पे हो खुश रहो आबाद रहो बस मेरे तो यही प्रे है और कुछ नहीं। देखो काफ़ी बड़ी रेड कैंडल हमें मिल चुकी है, काफ़ी बातें हो गई आज, इतनी जनरल बातें मैं करता नहीं हूँ, सोचा बता दूँ तो बता दिया, और क्या जो मन में आता बोल देता हूँ। और फ्लैक्स की रही ना, तो भाई मैं बहुत फ्लैक्स कर सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, बहुत फ्लैक्स कर सकता हूँ। ये यूट्यूब वाले जो आपको पागल बना बना के पैसा कमा रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा फ्लैक्स कर सकता हूँ भाई। 90% से, 10% की बात नहीं करता, कुछ तो बहुत ऊपर पहुँच गए हैं आप लोगों की दुआ से, बट 90% ये जो बच्चे फ्लैक्स करते हैं ना गाड़ी घोड़े का, भाई छोड़ दिया मैंने ये सब लेके। ठीक है, फैमिली ने भी अच्छा प्रोवाइड किया, डाउनफॉल डाउनफॉल आया उसे संभाला भी, और बहुत गाड़ियाँ देखी हैं, बहुत गाड़ी घोड़े देखे हैं, और बहुत हैं, पर
मैं चाहता हूँ कि ये मेरे नॉलेज और एज अ पर्सन जो हूँ ना, मैं उस तरीके से ग्रो करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ थोड़ी हर्डल बन रही है। तो कोशिश मैं यही करूँगा लास्ट तक। ऐसे मैं गिव अप करने वाले आदमियों में से हूँ भी नहीं। देखो मार्केट आ गई नीचे, और ये ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये बताता हूँ, ये देखो आप इन्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस कह लो, लिक्विडिटी कह लो, ऑर्डर ब्लॉक कह लो, फलाना ढिमकाना, कुछ ही बोल दो, हालेलुया बोलने लग जाओ कल से। पर मेन मकसद इनका यही है कि यहाँ पे ऑर्डर्स होते हैं जो लेने मार्केट आती है हमेशा। मार्केट बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स लेगी तभी मूव करेगी। तो उसे यहाँ से यहाँ तक आना ही पड़ा इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ के ऑर्डर्स नहीं लेगी तो मार्केट मूव नहीं कर पाएगी। हो सकता है वो ऑर्डर्स यहाँ हो सकता है वो ऑर्डर्स यहाँ हो। हमें कोशिश करनी है वो ऑर्डर ढूंढने की। अब मैं ये लेवल इसी वजह से मार्क करता हूँ कि हाई, अगर मार्केट ऊपर तक, इतना ही ऊपर तक गई तो क्यों गई, इतना ही नीचे तक गई क्यों गई, यहीं पे क्लोज हुई तो क्यों हुई, कहीं और भी हो सकती थी। मार्केट के प्लेयर्स ने, जैसे जो मार्केट मूव करते हैं, उन्होंने यहाँ तक ही क्यों डिसाइड किया, यहाँ तक ही क्यों डिसाइड किया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आप माइंड में रख के अपने लेवल्स डिसाइड कर सकते हो। तो गाइस एंट्री मैंने बना ली है। मार्केट नीचे वाले लेवल से भी लिक्विडिटी स्वीप करके आ गया है। तो लेट्स सी कहाँ तक जाता है। 65 है ना, तो ये रहा, फिर 78। प्राइस शुड बी ग्रेटर देन, लो स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है। अब वेट करते हैं या तो टारगेट आने का या स्टॉप लॉस आने का। टारगेट अपना इसमें वही रहेगा 40 पॉइंट का, 40 से थोड़ा ज़्यादा ही रह सकता है, कम नहीं रहेगा। ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर भी यहाँ रेड क्यों नहीं बन रही, आई डोंट नो। थोड़ा सा भी इसे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं या स्टॉप लॉस जाने वाला है लगता है भाई साहब। कोई नहीं, देखो जाता है तो चले जाएगा क्या। मार्केट ने खेल दिया यार अपने साथ। लेते ही ऊपर शूट हो गई कैंडल। क्या गलती हुई यार मेरे से। जल्दी कर दी ट्रेड लेने में, क्या हुआ आज समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं। आज क्या गलती हुई। 14 पे सेल किया है, कितना, 550 वाला। देखते हैं मार्केट पलटती है क्या करती है। इसमें भी मैं 1000 रुपये तक का ही लॉस लूँगा।
मैनुअली ही लूँगा इसमें तो, क्योंकि आज लॉस लेने का मन है नहीं मेरा। अब अगर मार्केट ऊपर को चली गई दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो गाइस सेकंड ट्रेड मैंने कट कर दिया कि नहीं, हम रूल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। देखो मार्केट अब जाने लगा अपनी तरफ, पता नहीं उसी टाइम जाना चाहिए था, बट हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा अपनी, मतलब देख लो 1100 रुपये के आसपास का लॉस है, कोई नहीं। मैं कहा नहीं, रूल्स भले ही लॉस हो प्रॉफिट हो, रूल्स से हम नहीं छेड़खानी करेंगे। तो मैंने कट कर दिया है। हालांकि अब मार्केट अपनी तरफ चल दिया है और अपनी तरफ ही जाएगा, ये भी मेरे को पता है कि अभी अपनी तरफ जाएगा। बट जो है सो है, वही वाली बात है भाई, आप कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ में। तो आज का दिन यहीं क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।